नमस्कार। आज के उसमें हम चर्चा करेंगे कि जो अमित शाह हैं उन्हें राजनीति का चाणक्य इसी तरह ऐसे ही नहीं कहा जाता। तो जो भी आपने जल्दी में ही दो घटनाक्रम देखे होंगे, एक महाराष्ट्र का अभी कुछ दिनों पहले हुआ था और दूसरा अभी चल भी रहा है, और दूसरा बिहार का, और तीसरा अगर इसी संदर्भ में देखा जाए तो तीसरा एक उदाहरण है पंजाब का। अभी आप एक चीज़ देखें, जैसे हम पहले महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में बाला साहब के समय से ही भाजपा और शिवसेना का गठबंधन था और दोनों में एक वैचारिक समानता थी। समय समय पे दोनों एक दूसरे के साथ तो रही, तारीफ भी करते रहते थे, और बाला साहब ही थे जिन्होंने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का एक तरह से पूरी तरह से विपक्ष में समर्थित पार्टियों में समर्थन करा था सबसे पहले। लेकिन उसके बाद समय बदला, समय बदलने के बाद बाला साहब के बाद जो शिवसेना की कमान थी वो उद्धव ठाकरे जी के पास आई। उद्धव ठाकरे जी को राजनीति बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं था, गंभीर इतने थे नहीं, तो उन्हें विपक्ष ने एक झांसा दे दिया कि हम तुम्हें मुख्यमंत्री अगर बना दें। कुल मिला के क्या था, उसमें महाराष्ट्र में वो गठबंधन ख़त्म करना था। तो राजनीति में क्या हो, गलत महत्वाकांक्षा हमेशा आदमी को गर्त में पहुंचा देवे। उसमें हुआ क्या कि चलो उन्होंने भाजपा और उसकी पार्टी का गठबंधन हुआ, गठबंधन के बाद चुनाव लड़े, चुनाव लड़ने के बाद दोनों की सरकार भी बन गई। लेकिन उन्होंने उद्धव ठाकरे जी ने कहा नहीं, ये तय हुआ था मुख्यमंत्री 2.5 साल रहेगा, पहले हमारा रहेगा, तो हमें मुख्यमंत्री बनाओ। जबकि ऐसी भाजपा वालों का कहना है कि इस तरह की कोई बात हुई नहीं थी। तो वो इस बात को आगे करके और वो गठबंधन तोड़ के उनके साथ चले गए, उन्होंने महागाड़ी बनाया। महागाड़ी के बाद सबसे बड़ी गलती ठाकरे जी ने क्या करी, उद्धव ठाकरे ने, कि जो उनके पिता ने एक पूंजी कमाई थी, एक विचार की, एक वर्ग में जो उन्होंने कहा था जिसके लिए वो हमेशा लड़े, एक विचारधारा के लिए जिसके लिए वो लड़े। उन्होंने एक इंटरव्यू में पढ़ भी रहा था कि जिस दिन अगर हमें ऐसा लगेगा कि कांग्रेस के साथ हमें जाना पड़ रहा तो मैं ये दुकान ही बंद कर दूंगा, मतलब मैं शिवसेना ही बंद कर दूंगा। और देखो जो अच्छे आदमी हुए उनके वाणी एक तरह से ये कहा जा देववाणी हुए। और वही बात हुई, जैसे ही उद्धव ठाकरे जी वहाँ गए, उद्धव ठाकरे जी कांग्रेस के साथ गए, एनसीपी के साथ गए। चलो एनसीपी तो था, लेकिन उनका मेन जो झगड़ा था ठाकरे साहब का शुरू से ही वो कांग्रेस के साथ था। तो जैसे ही वो कांग्रेस के साथ गए, कांग्रेस के साथ जाते ही उनकी उल्टी गिनती शुरू हुई। और आज हालत ये होगी कि पहले उनके विधायक सांसद उन्हें छोड़ के गए, उनकी सत्ता से हटे, एक तरह से तख्ता पलट हुआ। उसके बाद वो फिर उन्होंने कहा कि ये वो मतलब इन पे दल विरोधी लगेगा, ये लगेगा, वो नहीं लगा क्योंकि उनके पास बहुमत ज़्यादा था। उसके बाद भी फिर वो चुनाव आयोग में गए। चुनाव आयोग में जाने के बाद चुनाव आयोग ने कहा कि पार्टी इनकी नहीं है। पार्टी के बाद फिर वो कोर्ट गए, कोर्ट ने कोई इसमें मदद करने से मना कर दिया। तो कुल मिला के बात ये हुई कि मतलब वो ना माया मिली ना राम, और अपना एक विचारधारा का जो वो था। हालांकि आज भी जब मैं अभी लास्ट टाइम महाराष्ट्र गया था तो बहुत सारे लोग हैं जिनकी पूरी तरह से संवेदनाएं, भावनाएं बाला साहब के साथ हैं। आज भी वो उद्धव ठाकरे के कदम को तो गलत बता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक तो कांग्रेस और इनके साथ जाना नहीं चाहिए था। जिस विचार के लिए वो शिवसैनिक हमेशा लड़ते रहे, उन्होंने उन्हें धता बताते हुए वो बिल्कुल विपरीत विचारधारा के साथ वो गठबंधन कर लिया। बीच बीच में कांग्रेस उन्हें एहसास दिलाती भी रही कि आप हमारे भरोसे से चल रहे हो, और जैसे एक तरह से ब्लैकमेलिंग वाले भाषण हुए। कभी सावरकर जी के बारे में कुछ कहा, कभी कुछ कहा, और मतलब वो चुप रहे। पालघर में 2 संत मार दिए। कम से कम उस पार्टी के शासनकाल में तो ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं करी जा सकती थी जिसकी स्थापना माननीय बाला साहब ठाकरे जी ने करी हो। तो आज के टाइम में जिन्होंने मतलब वो आज के टाइम में उद्धव ठाकरे कहाँ हैं आप भी समझ सकते हो। और दूसरी बात,
अब जितना भी बीएमसी तो छोड़ ही दो, जितने बाकी के बचे विधायक और सांसद हैं और जो उनके दफ्तर हैं, जो उनकी संपत्ति है, उस पे अगर कुछ वो अगर वो तो जब तक ही उनके हाथ में है, जब तक एक नाथ शिंदे नहीं चाह रहे, नहीं तो वो कल चाहें कल उनसे वापस ले सकें वो। दूसरी चर्चा है नीतीश कुमार जी की। नीतीश कुमार जी को भाजपा ने गठबंधन करा, जब वो समता पार्टी थी, समता पार्टी के बाद जदयू बनाया उन्होंने, उसके बाद भी मतलब कि दोनों पार्टियों गठबंधन का, और एक अच्छा गठबंधन मित्र कहे जा रहे थे दोनों। और दोनों लालू प्रसाद यादव जी के समय में जो कुशासन हुआ करता, जिसमें दुनिया भर का अपराध हुआ और लोग पलायन कर करके गाड़ियों में बैठ बैठ